Now the last case for the BRS, when credit balance as per passbook is given. Still the things are the same. We have the cash book and the passbook. Now as the balance for the passbook is given, so we have to match the passbook according to the cash book. As passbook is given, so we make the changes according to the cash book. Now as the balance as per passbook is given, credit balance is given, so we have the plus amount is of 6,000. Now the next transaction is, out of the total checks amounting to rupees 37,500 drawn by Mr. Kansal, check aggregating 5,000 were encashed in June, checks aggregating 4,000 were encashed in July and rest have not been presented at all. मीन्स की टोटल चेक जो राइट किए थे कैश बुक में दैट इज़ 37,500. तो ये आपकी जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है, जो फर्स्ट आपके एंट्री गिवन है आपके पास, 37,500 के चेक जो थे वो कैश बुक के अंदर प्रेजेंट किए गए पेमेंट के लिए, लेकिन पासबुक में जो तो वो प्रेजेंट हुए 5,000 वर प्रेजेंटेड इन जून. जून में जो थे वो 5,000 के चेक जो हैं वो प्रेजेंट हुए और आपका 4,000 का जो चेक था वो 4,000 के चेक जुलाई में प्रेजेंट हुए और अदर्स जो चेक थे वो तो ओके प्रेजेंट हुए ही नहीं. यानी कि ना तो ये 4,000 जो था वो जुलाई में प्रेजेंट हुआ और बाकी के चेक जो थे वो प्रेजेंट हुए ही नहीं. मीन्स कि पासबुक में ओनली जो है वो प्रेजेंट हुए 5,000 के, लेकिन कैश बुक में 37,500 के चेक जो है वो प्रेजेंट हुए. मीन्स कि कैश बुक आपकी जो है वो डिक्रीज है 37,500 से और पासबुक में जो रिड्यूस हुआ है वो 5,000. बट वी हैव, बिकॉज आपके पास पासबुक का बैलेंस गिवन है, सो वी हैव टू गो लाइक द कैश बुक. सो 32,500 इज टू बी सब्ट्रैक्टेड. नाउ हियर वी हैव चेक ड्रॉन बट नॉट presented for payment up to June 2016. Clear? Now the second one is, out of the total checks amounting to rupees 12,000 deposited. अब कितने चेक डिपॉजिट हुए 12,000 के, in which 7,500 were credited in the June and 2,000 in July and rest have not been collected at all. तो आपके जो चेक डिपॉजिट हुए कैश बुक में आपकी जो एंट्री हुई, द चेक डिपॉजिट इन इंस्टेड ऑफ 12,000 बट इन द पासबुक चेक इज़ ओनली फॉर 7,500 was credited in June and rest 2,000 in July and rest have not been collected at all. तो बिकॉज आपका 12,000 है, यहाँ पर कैश बुक जो था इंक्रीज है, लेकिन पासबुक में जो टोटल इंक्रीज हुआ है वो है 7,500 का. बट वी हैव टू मूव अकॉर्डिंगली टू द कैश बुक. सो 4,500 इज़ टू बी एडेड टू रिकनसाइल विद द कैश बुक एज पर द कैश बुक. सो चेक डिपॉजिटेड but not credited up to June 2016. Clear? Then next we have, bank has charged 27 as its commission for collecting outstation checks and has allowed interest 330 on his bank balance. So बैंक ने 27 रुपीज़ फॉर कमीशन जो था वो चार्ज किया था. मीन्स कि पासबुक में क्रेडिट हुआ, डेबिट हुआ 27 रुपीज़ और 330 जो थे वो क्रेडिट हुए फॉर द इंटरेस्ट 330 विच इज़ अलाउड बाय द बैंक. बैंक ने 330 का इंटरेस्ट जो था वो अलाउ किया और 27 रुपीज़ जो थे वो एज अ कमीशन फॉर कलेक्टिंग आउट स्टेशन चेक्स जो था वो उसने वहाँ से चार्ज किए. अब पासबुक में जब चार्ज किया तो पासबुक का बैलेंस जो था वो रिड्यूस हो गया, लेकिन आपका कैश बुक का बैलेंस जो है वो इंक्रीज है, तो हमने रिकनसाइल करने के लिए इसे वापस ऐड कर देंगे 27 रुपीज़. दिस इज कमीशन चार्ज्ड बाय बैंक. और एज इट इज़ 330 जो था वो
आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो आपकी इंक्रीज थी, बट आपका कैश बुक जो है वो रिड्यूस है, तो अगेन आपको 330 रिड्यूस कर देंगे टू मैच विद दी कैश बुक 330. So this is for interest allowed by bank. डन. ये आपका थर्ड ट्रांजेक्शन का हो गया सेकेंड पार्ट. आफ्टर दैट अमाउंट रोंगली डेबिटेड बाय बैंक 2400. बैंक ने गलती से डेबिट कर दिया 2400. अब बैंक ने 2400 बाय मिस्टेक अगर डेबिट कर दिया, डेबिट मीन्स यहाँ पर उसने क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया. तो अगर यहाँ पे बैंक ने सब्ट्रैक्ट कर दिया गलती से, बिकॉज डेबिट मीन्स कि आपका विड्रॉल है, तो गलती से अगर विड्रॉल कर दिया तो इसे वापस करेक्ट करने के लिए आपने क्या करना है, 2400 ऐड. तो 2400 दैट इज टू बी डेबिटेड अमाउंट wrongly debited by bank. Then a check for rupees 1200 was entered in the cash book in June was sent to the bank in July. तो 1200 का चेक जो था वो कैश बुक के अंदर एंटर हुआ, बट ये जो चेक था वो पासबुक में हमने एंटर किया जुलाई में, बिकॉज अब आपका कैश बुक जो था वो इंक्रीज़ है, कैश बुक आपकी इंक्रीज़ है 1200 से, तो आप रिकनसाइल करने के लिए यहाँ पर भी ऐड कर देंगे 1200. ये भी आपको इंक्रीज़ करना होगा अकॉर्डिंग टू द कैश बुक. चेक एंटर्ड इन कैश बुक बट not yet sent to bank. Then a check of 13,300 paid into the bank was returned dishonored, but no intimation was received from the bank till June 2016. लेकिन इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन जो थी वो कस्टमर के पास जो थी वो नहीं आई. चेक 13,300 पेड इनटू द बैंक वाज डिसऑनर्ड. डिसऑनर्ड मीन्स कि आपकी जो पासबुक है वो रिड्यूस हो गई 13,300 से, लेकिन ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है वो कैश बुक में नहीं आई. तो कैश बुक जो है वो आपकी प्लस है, लेकिन पासबुक आपकी रिड्यूस होगी. तो आपको अकॉर्डिंगली कैश बुक के अकॉर्डिंग आपको जो है वो रिकनसाइल करना है. सो दैट इज़ टू बी ऑल्सो इंक्रीज्ड 13,300. चेक returned dishonored. So now the total of the both the columns 27,427 and 32,830. So we have the more total is credit balance is there. So overdraft balance as per the cash book. Overdraft means credit balance as per cash book is 5,403. So ये आपने टोटल किया जिसमें आपका माइनस का जो बैलेंस था वो आपके पास ज़्यादा था, तो क्रेडिट बैलेंस एज पर जो है पासबुक है वो आपका इंक्रीज्ड है. सो दैट्स वाई दिस विल इंक्रीज ऑल्सो टू दी ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर दी कैश बुक 5,403. सो दिस इज़ अ वे हाउ टू prepare the bank reconciliation statement when the credit balance as per passbook is given.